सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक आसन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसे बद्धहस्त अर्ध चक्रासन कहते हैं। यह अर्ध चक्रासन की ही एक विशेष प्रकार का आसन है। इसमें फायदा यह है कि यह आपको कमर संबंधित और पीठ संबंधित जो दर्द है उसमें बहुत फायदा करता है। चक्रासन में भी लाभ है और चक्रासन में भी लाभ है, परंतु इसमें कुछ विशेष लाभ है इस कारण से क्योंकि हाथ हमारा उन नसों को और उन दर्द वाले स्थानों को दबाता है, जिसके कारण कुछ विशेष लाभ होता है। इस आसन को करने के अन्य फायदे ऐसे हैं कि यह आपकी आयु को बढ़ाता है, यह गुर्दे के लिए और मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक और अनाहत चक्र की जागृति में भी सहयोगी है। यह हृदय के लिए बहुत अच्छा है और फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर के लिए भी बहुत बढ़िया है। इनसे संबंधित रोगों को यह दूर करता है। यह पैरों को ताकत देता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, गर्दन को शक्ति देता है, मस्तिष्क को शक्ति देता है, खून का संचार मस्तिष्क में बहुत अच्छा करता है, जिससे मस्तिष्क संबंधित जो भी रोग होते हैं, जैसे अनिद्रा की शिकायत है या चक्कर आते हैं, उसमें भी यह लाभ करता है। या ब्रेन ट्यूमर है या आँख और कान के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो उनमें भी यह फायदा पहुंचाता है। तो इस आसन को आप प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं और इसे आप 5-5 बार करेंगे। इसमें मैं समय का प्रावधान नहीं दे रहा हूँ, आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आप करेंगे तो कम से कम 5 बार करने का प्रयास करेंगे आप इसे। और सांस रोक करके इसे किया जाता है, आप सांस रोक करके ही करेंगे। तो इसे बस आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे और रोकेंगे, और दूसरी बार सांस भरते हुए जाएंगे और रोकेंगे। तो यानी 5 दूनी 10 बार आपको कम से कम इसे करना होता है। तो नहा धो करके खुले स्थान पर कंबल या दरी बिछा करके आप इसे करेंगे। और यह खड़े होकर के किया जाने वाला आसन है। खड़े होकर के दोनों हाथों को फंसा लेंगे और पीठ के पीछे फंसाएंगे और उसके बाद पीछे की ओर झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, कुछ लोग इसमें गिर जाते हैं, इसलिए यह सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा जो वृद्ध हो गए हैं वे कुछ ज़्यादा सावधान रहें इसमें, क्योंकि इसमें लड़खड़ाने का, गिरने का काफ़ी भय होता है। तो इस सावधानी के साथ इसे करना है आपको। अब देखिए इसे कैसे किया जाता है। और दोनों पैरों के बीच में जब आप खड़े होंगे, दोनों पैरों के बीच में बित्ता भर का आप गैप छोड़ देंगे। या तो आप 2 बित्ता भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 बित्ता का गैप तो आपको कम से कम छोड़ना है। आप चाहें तो 1 हाथ की भी दूरी रख सकते हैं, यानी 42 भर रखें या 1 हाथ की दूरी रखें, तो दोनों ही चलेगा।
दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लेंगे। आप देख लीजिए, ऐसे फंसा लेना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ऐसा ऐसा आप 5 बार करेंगे। फिर सांस छोड़ करके भी से करते हैं। सांस को पूरी हवा निकाल देंगे और झुकेंगे। आपको इधर से दिखला दे रहा हूँ। फिर सांस छोड़ करके दिखला रहा हूँ। मैंने आपको एक एक बार करके दिखलाया है। आप इसे 5-5 बार करेंगे तो ही आप मानेंगे कि आपने इस आसन को सही तरीके से किया। तो आज इतना ही। आप इसे करें और लाभ उठाएं, यही हमारी प्रार्थना है। ओम।